Today's topic is shares and types of shares. Shares. When the total capital of the company is divided into small parts, that small part is called share. ओके, समझ आया क्या? जब फर्म उसकी कंपनी की जितनी भी कैपिटल है उसको हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसका एक छोटा पार्ट वो क्या कहलाता है? शेयर. कल भी बताया था, एक कंपनी है एबीसी कंपनी, दैट कंपनी has rupees 10 lakh share capital, of rupees 100 per share. 100 per share. एक शेयर 100 रुपीज का है तो एक शेयर, उसका एक शेयर जो 100 रुपीज का है उसी से हम उस कंपनी की टोटल शेयर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. 10 लाख डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ दैट शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आर 10,000. 10,000 shares at the rate of rupees 100 per share. ये जो 10,000 शेयर्स हैं उसमें से एक छोटा जो हिस्सा है वही शेयर कहलाता है. ठीक है. शेयर्स टाइप्स ऑफ देखते हैं. टाइप्स ऑफ शेयर्स. नंबर 1, प्रेफरेंस शेयर्स. नंबर 2, इक्विटी शेयर्स. पूर्वाधिकार अंश और इक्विटी शेयर को बोलते हैं समता अंश. समता अंश और पूर्वाधिकार अंश. नाम से ही क्या लगता है? पूर्वाधिकार. पूर्व पहला अधिकार. पूर्व अधिकार पहला अधिकार. किस पे पहला अधिकार? हर चीज पे पहला अधिकार. किससे पहला अधिकार? इक्विटी शेयर से पहला अधिकार. क्या क्या अधिकार? What type of rights these preference shareholders have? कौन कौन से प्रेफरेंशियल राइट्स हैं और किसके ऊपर है? इक्विटी शेयर्स के ऊपर है. इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर वो प्रेफरेंशियल राइट्स रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्या क्या प्रेफरेंशियल राइट्स? हर चीज पे इन शेयर होल्डर्स से, इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहला अधिकार किनका रहता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रहता है, जिनके पास क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स हैं. पूर्वाधिकार शेयर्स जिनके पास हैं वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहलाते हैं. और उनके पास कौन कौन से राइट्स है? नंबर 1, डिविडेंड. डिविडेंड तो सबको पता है. डिविडेंड होता है लाभांश. लाभ, जितना कंपनी प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट का एक छोटा छोटा हिस्सा किनको मिलता है? शेयर होल्डर्स को मिलता है. लाभ का अंश मिलता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? लाभांश.
लाभांश का भी अधिकार इनको ज्यादा रहता है इनके वनिस्पत। इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में अधिकार मिलता है, पहला अधिकार प्रॉफिट्स पे किसका रहता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रहता है। ठीक है, डिविडेंड पाने का, जैसे उस कंपनी को प्रॉफिट हुए, प्रॉफिट में से एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को बंटता है। मान लो 1 लाख रुपीस प्रॉफिट हुआ और उन्होंने ये डिसाइड किया रिजर्व्स ये सब कुछ निकालने के बाद, प्रोविजंस द्वारा निकालने के बाद, कि 50,000 रुपीज हम डिविडेंड के रूप में इन शेयर होल्डर्स को बांटेंगे। तो पहला जितना शेयर डिविडेंड का प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का बनता है, सबसे पहले इस 50,000 में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड निकाल देते हैं। उसके बाद कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। बचता है तो अगर मान लो किसी फर्म को प्रॉफिट होता ही नहीं है, वो लॉस में चली गई, 50,000 लॉस हो गया, तब तो डिविडेंड ना एक को मिलेगा ना दूसरे को मिलेगा। लेकिन ध्यान देना है, लेकिन ये लॉस हुआ 2018 में लॉस हुआ और 2019 में जाकर इस कंपनी को प्रॉफिट हो गया। कितना? 1 लाख रुपीस प्रॉफिट हो गया। तो पिछले साल का जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं मिला था, अगर इसके भी डिफरेंट टाइप्स है, अगर कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, कुमुलेटिव या मैं लिख रही हूं कुमुलेटिव CUMULATIVE कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो उनका क्या अधिकार रहता है, उनका क्या राइट रहता है कि पिछला जो हमें डिविडेंड नहीं मिला, अगले साल जब प्रॉफिट हुआ तो पहले हमें पिछला एरियर पहले मिलेगा। तो क्या करती है कंपनी? कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इस साल के 2019 में जो प्रॉफिट हुआ उसमें से पहले इनका एरियर डिविडेंड पिछले साल का जो 2018 में नहीं किसी को गया, इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो अगर होगा प्रॉफिट तो मिलेगा, बचेगा प्रॉफिट तो मिलेगा डिविडेंड, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का इतना वो रहता है कि अगर हमारा एरियर है पिछला डिविडेंड का, तो जिस साल भी प्रॉफिट हुआ पहले उनको एरियर दिया जाएगा, एरियर देने के बाद फिर उनको नेक्स्ट ईयर का भी डिविडेंड पे किया जाएगा। समझ आ रही होगी मुझे लगता है आपको। कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को 2019 के प्रॉफिट में से पहले इनका डिविडेंड एरियर दिया जाएगा, उसके बाद 2018 का एरियर दिया, 2019 का डिविडेंड पे किया, उसके बाद जो कुछ अमाउंट बचा तो वो किसको मिलेगा? उसमें से किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। समझ आई? क्या प्रेफरेंशियल राइट है उसको? डिविडेंड लेने का प्रेफरेंशियल राइट रहता है। सेकंड उसका क्या राइट रहता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का क्या राइट रहता है कि एट द टाइमिंग ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, जब कंपनी बंद हो जाती है, लिक्विडेट होती है, खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है, तो उसकी एसेट्स को सेल आउट करने के बाद अगर कुछ अमाउंट एसेट से रियलाइज होता है, एसेट से मिलता है, बेचने के बाद मिलता है, तो फिर वो बंटता है, शेयर होल्डर्स में बंटता है। तो शेयर होल्डर्स में बंटता है जब, तब भी उस अमाउंट का जितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जितना उनका बंटने का कि जितना अमाउंट उनको मिलना चाहिए वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले बंटता है, फिर कुछ बचता है। प्रॉफिट नहीं मैं बोल रही हूं, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, वाइंडिंग अप मतलब खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है, उस वक्त कंपनी की जो एसेट्स को रियलाइज करते हैं,
फिर जो पैसा बनता है सारे क्रेडिटर्स को पे करने के बाद जो अमाउंट बचता है तो शेयर होल्डर्स में बंटता है। शेयर होल्डर्स में भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले मिलता है, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो अमाउंट मिलता है एट द टाइमिंग ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इनका भी प्रेफरेंशियल राइट है टू गेट पेमेंट फ्रॉम दैट अमाउंट विच इज रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स ऑफ द बिजनेस। समझ आ गई होगी। सेकंड, थर्ड क्या है? थर्ड इनका प्रेफरेंशियल राइट देखना है, समझना है। वो टाइप ऑफ प्रेफरेंशियल जो होते हैं उसमें भी वो आएगा। थर्ड उनको क्या रहता है, ध्यान देना है, डिविडेंड जो बटना है वो 50,000 फॉर एग्जाम्पल, इसमें 20,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का है, 20,000 ही इक्विटी शेयर होल्डर्स का है, और इतना क्या है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बटना है। इतना बटने के बाद 10,000 फिर रह जाता है, अमाउंट बच गया, उसमें से भी ये इसमें इंक्लूड करते हैं कि ये जो बच गया ना अमाउंट, उसमें भी हमें पार्टिसिपेट करवाओ। तो पार्टिसिपेटिंग जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, बचे हुए डिविडेंड का जो अमाउंट बचता है उसमें भी वो पार्टिसिपेट करते हैं कि पहले हमें दो। तो एक इसका एक जो बेनिफिट होता है प्रेफरेंस शेयर्स का कि एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इनको मिलता है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कोई भी ऐसा फिक्स रेट नहीं होता। अगर तो प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, ऐसे कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होते। तो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर जो होते हैं उनको प्रेफरेंशियल राइट रहते हैं। नेक्स्ट, एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम रहता है इनको, फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम। फिक्स सोर्स ऑफ इनकम इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए नहीं है, कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं है, इसलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स खरीदें, इसलिए इक्विटी। लेकिन कंपनी कभी भी अपनी टोटल कैपिटल प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं करती, वो सारी कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं हो सकती, उसमें इक्विटी शेयर होना कंपल्सरी है। तो टाइप ऑफ, अच्छा ये तो प्रेफरेंस शेयर देखिए। इक्विटी शेयर क्या होते हैं? इक्विटी शेयर जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते वही इक्विटी शेयर्स होते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते वो इक्विटी शेयर्स होते हैं, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही असल में उस कंपनी का ओनर माना जाता है। जब कंपनी की मीटिंग्स होती है, एनुअल जनरल मीटिंग्स वगैरह होती है, तो उसमें वोटिंग राइट, कुछ भी रेजोल्यूशन वगैरह पास करना होता, कुछ भी, तो वोटिंग राइट किसके पास होता है? केवल और केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वो वोटिंग राइट रहता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास ये वोटिंग राइट नहीं होता। और दूसरा जो उनका एक बेनिफिट है कि असल में ओनर होते हैं, इसलिए मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते।
कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है? कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन रहते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स रहते हैं। कंट्रोलिंग अथॉरिटी इक्विटी शेयर होते हैं। तो नंबर 1, उनके पास इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है। नंबर 2, इक्विटी शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और तीसरा, असल में जो बॉस होते हैं, कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो होती है, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये कोई भी चीज उनके पास नहीं होती। हाँ, उनके पास प्रेफरेंशियल राइट्स रहते हैं, उनके पास फिक्स एक सोर्स ऑफ इनकम रहता है, उनके पास वो पार्टिसिपेट जो बचे हुए प्रॉफिट्स होते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, वो इंक्लूड करते हैं। तो ये उनके एक क्या रहता है, एक प्रेफरेंस रहती है, ये उनके कुछ एक मेरिट्स हैं। तो ये हमने देखा। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, मुझे लगता आपकी बुक में है क्या ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैं क्या? नहीं होंगे, लेकिन नेट में भी निकलेगा। अगर आपको चाहिए तो मैं भेज भी दूंगी, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मुझे लगता है आपने पढ़ा है +1 में, बिजनेस स्टडी में पढ़े हैं क्या? यस मैम। आपके पास बुक भी होगी, आपने उसमें से भी देख लेना है। मैं बस नाम और उनका समझाती जाऊंगी। नंबर 1 है कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? जिनको डिविडेंड एरियर के रूप में मिलता है। अगर उनका एरियर है तो वो भी उनको डिविडेंड मिलेगा। ऐसे कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, उनको डिविडेंड का कुछ एरियर अगर पिछले साल का बचा है, उस साल प्रॉफिट नहीं हुए, हमेशा डिविडेंड प्रॉफिट्स होते हैं तभी बढ़ता है। लेकिन अगर जिस साल नहीं बचा है, मिला है, उस साल का कोई एरियर है डिविडेंड का, तो नेक्स्ट ईयर जब भी प्रॉफिट्स होंगे तो उनको अपना एरियर मिलेगा। कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नंबर 2, नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मीन्स जिनको एरियर, अगर पिछला एरियर है तो उनको नहीं मिलता। सिंपल है प्रेफरेंस शेयर, ये सिंपल प्रेफरेंस शेयर। नॉन कुमुलेटिव मतलब ये तो डिमांड कर सकते हैं कि हमारा एरियर दे दो पिछला जो बनता है डिविडेंड का, लेकिन नॉन कुमुलेटिव डिमांड नहीं कर सकते। थर्ड वन है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। फोर्थ है नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स मीन्स ऐसे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स में अगर कुछ अमाउंट डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद बचता है तो उसमें भी वो पार्टिसिपेट करते हैं। उनके पास ये राइट होता है कि ऐसा कुछ अमाउंट अगर बच जाता है, बचे हुए लाभ में से हिस्सा पाने का उनको अधिकार रहता है। और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, इनको कोई ऐसा राइट नहीं रहता, जैसे सिंपल प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। Company has to repay in its lifetime to these preference share. इन प्रेफरेंस शेयर वो भी कौन से? रिडीमेबल मीन्स जिनको पेमेंट करनी होती है। कंपनी को अपनी लाइफ टाइम में
ऐसे जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल होते हैं उनको भुगतान करना, पेमेंट करना। जैसे किसी ने कंपनी के शेयर्स खरीदे, मिस्टर ए ने प्रेफरेंस शेयर खरीदे, वो भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर खरीदे, तो उसने एक साथ में एक उनकी शर्त रहती है कि मैं ये प्रेफरेंस शेयर्स 5 साल के लिए खरीद रही हूँ, 5 इयर्स के लिए खरीद रही हूँ। तो ये 5 इयर्स जैसे ही खत्म होते हैं तो कंपनी को जितने, मान लो उसने 10 लाख रुपीस के प्रेफरेंस शेयर खरीदे, तो आफ्टर 5 years company has to repay this amount to Mr. A. मिस्टर ए को वो प्रेफरेंस शेयर रिडीम करके, मतलब उनकी रिपेमेंट, वापस उसके पैसे दे देने। तो इससे क्या होता है, रिडीम, जब रिडीमेबल कोई भी शेयर्स होते हैं, और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं, इक्विटी शेयर कभी भी रिडीमेबल नहीं होते, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर्स भी होते हैं। तो जब ये शेयर्स रिडीमेबल होंगे तो उससे हमारी कैपिटल रिड्यूस होती है, हो जाएगी ना अपने आप। जिसने हमसे शेयर खरीदे वो ओनर था, उसको जब हमें 10 लाख रुपए वापिस करने हैं तो 10 लाख रुपए से हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब कंपनी को अपनी लाइफ टाइम में, आफ्टर 5 years, आफ्टर 7 years, आफ्टर 10 years, आफ्टर 3 years, आफ्टर 4 years, जितना भी उनको उन्होंने लिखा है कितने साल के लिए हम अपने ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स खरीद रहे हैं, तो जिस दिन खरीदे उसी दिन कंपनी को पता है कि 5 years, आफ्टर 5 years कंपनी हैज टू पे दिस अमाउंट, 10 लाख रुपए अमाउंट टू मिस्टर ए। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जिनको कंपनी को अपनी लाइफ टाइम में रिपे करना पड़ता है। एंड 6 is नॉन रिडीमेबल। नॉन रिडीमेबल को बोलते हैं इररिडीमेबल, भी बोलते हैं इररिडीमेबल। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इनको कंपनी को कभी भी रिडीम, रिपे नहीं करना पड़ता। और 7th टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर मतलब जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, इक्विटी शेयर्स में। ऐसे प्रेफरेंस शेयर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, किसमें होंगे कन्वर्ट, वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इक्विटी शेयर्स में जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स, उनको जब वो खरीदते हैं तभी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा होता है कि ये प्रेफरेंस शेयर कैसे हैं, कुमुलेटिव हैं, पार्टिसिपेटिंग है, रिडीमेबल है और कन्वर्टिबल है। इन सभी में से कोई एक होगा। तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर होंगे तो उनको वो अपने कभी भी अपने आप को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और 8th टाइप इज नॉन कन्वर्टिबल। नॉन कन्वर्टिबल मतलब ये कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आपने किए। तो इक्विटी शेयर्स आपको पता ही लग गया कि जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते, लेकिन वो ना, देखो इक्विटी शेयर ना तो कुमुलेटिव होते हैं, इक्विटी शेयर पार्टिसिपेटिंग भी नहीं होते, इक्विटी शेयर रिडीमेबल भी नहीं होते, और इक्विटी शेयर कन्वर्टिबल भी नहीं होते। इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के सही में ओनर होते हैं, उनके पास वोटिंग राइट होता है, वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होते हैं, और वो असल में उस कंपनी के ओनर होते हैं। तो ऐसे हमने ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स हमने किया। तो अभी हम मुझे लगता इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस भी मुझे लगता आपको आ ही गया। इन सबको देखते हुए सारे पॉइंट्स आ गया क्या डिफरेंस? सुन के हाँ ना में जवाब देंगे।
Yes, ma'am.